भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन का खेल जितना रोमांचक था, उतना ही अस्थिर और चिंता पैदा करने वाला भी। स्कोरबोर्ड पर भारत ने भले ही 264 रन पर 4 विकेट का संतोषजनक स्कोर टांका हो, लेकिन अगर इस स्कोर के पीछे की परतें हटाएं, तो तस्वीर उतनी उजली नहीं दिखती जितनी ऊपर से प्रतीत होती है। शुरुआत जरूर अच्छी रही। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने संयम और सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया और लंच तक भारत बिना किसी नुकसान के 78 रन पर था। लेकिन इस स्थिरता के पीछे की चिंता यही थी कि इंग्लैंड की गेंदबाजी सतह के नीचे धीमे धीमे दरारें डाल रही थी। सेशन दर सेशन भारत की बल्लेबाजी ऐसी लग रही थी मानो वह समय काट रही हो, लक्ष्य पर नहीं खेल रही। एक और जायसवाल की 50 में वो आक्रामकता झलक रही थी जो उन्हें खास बनाती है, लेकिन जैसे ही वो टिके, डॉसन ने उन्हें चलता कर दिया, वो भी 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में लौटकर। यह इंग्लैंड की सूझबूझ दिखाता है, लेकिन भारत की रणनीतिक स्थिरता भी। केएल राहुल एक बार फिर सेट होकर आउट हुए, ऐसा खिलाड़ी जो अर्धशतक के करीब आकर आउट होता है, टीम के भरोसे पर खरा नहीं उतरता, भले ही तकनीकी तौर पर सक्षम क्यों न हो। शुभमन गिल की बात करें तो उनकी खराब फॉर्म और खराब रवैया दोनों ने मैदान पर नकारात्मक असर डाला। एक गैर जिम्मेदार शॉट, भीड़ की हूटिंग और फिर स्टोक्स की आक्रामकता ने दिखा दिया कि इंग्लैंड की टीम किस मानसिकता में खेल रही है। वो लड़ाई लड़ने को तैयार है और भारत कहीं ना कहीं गिल जैसे खिलाड़ी मानसिक रूप से दबाव में टूट रहे हैं। ऋषभ पंत का रिटायर्ड हर्ट होना टीम के लिए एक और झटका था। चोटिल खिलाड़ी पर निर्भरता बताती है कि टीम मैनेजमेंट बैकअप तैयार करने में विफल रहा है। यह न सिर्फ रणनीति की विफलता है बल्कि चयन प्रक्रिया की भी पोल खोलता है। ठीक उसी समय जब पंत ने इंग्लैंड में अपने 1000 रन पूरे किए, वह घायल होकर बाहर चले गए। एक प्रतीकात्मक क्षण जहां व्यक्तिगत मील का पत्थर हासिल हुआ, पर सामूहिक चिंता गहरा गई। ऐसे में जब रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर अंत में क्रीज पर टिके और टीम को दिन के अंत तक संभाला, तो वह एक सामयिक राहत जरूर थी, लेकिन यह राहत स्थायी नहीं लगती। जडेजा का बल्लेबाजी में टिकना उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है, लेकिन यह भी दिखाता है कि भारत को बार बार उन्हीं पुराने चेहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और शार्दुल, उन्हें लॉर्ड ठाकुर कहकर हम तारीफ करते हैं, लेकिन यह नहीं भूल सकते कि वे एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर हैं। अगर टीम को उनसे निचले क्रम में स्थिरता चाहिए, तो टॉप ऑर्डर की विफलता कहीं ज्यादा उजागर होती है। इस मैच में एकमात्र ताजगी की बात रही साई सुदर्शन की पारी। इस मैच में 61 रनों की पारी, वह भी 151 गेंदों पर, न सिर्फ उनकी तकनीकी दृढ़ता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि नई पीढ़ी में संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक उन्हें समय पर मौका नहीं मिलेगा, वो भी भीड़ में गुम हो जाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारत इस मैच में न केवल इंग्लैंड से बल्कि खुद से भी लड़ रहा है। करुण नायर को बाहर करना, बुमराह को अब जाकर खिलाना और मौसम की चिंता में रणनीति तय करना, ये सब दिखाता है कि टीम प्रबंधन अब भी रिएक्टिव मोड में है, प्रोएक्टिव नहीं। इंग्लैंड की टीम पहले ही अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर देती है, जबकि भारत के चयन पर अंत तक सवाल बना रहता है। अब सीरीज 1-2 पर है और भारत के पास वापसी का सिर्फ एक रास्ता है, आक्रामक क्रिकेट। लेकिन अगर मानसिकता यही रही, जहां डर में फैसले हों और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को भी बाहर बैठाया जाए, तो नतीजे वही होंगे जो पिछले कई विदेशी दौरों में हुए हैं। शुरुआत में उम्मीद, बीच में गड़बड़ी और अंत में हार। इंग्लैंड अब सीरीज से एक जीत दूर है और भारत उस जीत को टाल सकता है, लेकिन क्या वो वाकई जीत के लिए खेल रहा है या सिर्फ हार से बचने के लिए? यही असली सवाल है।